Hello friends, welcome to my channel NV's The Way of Knowledge. Today we are going to talk about how to improve your English. See, English सभी का headache रहा है because English is a foreign language and ये हमारे लिए mother tongue नहीं है, so we do not speak English. because इतना ज़्यादा हमें hesitation होता है, हमने grammatically गलत बोल दिया तो, किसी ने कुछ कहा तो, so there is a fear about English. But ऐसा कुछ नहीं है. To learn English is more easy. It's much easy to learn Hindi. ठीक है, तो हम बात करते हैं कि इंग्लिश को इजी वे में कैसे सीखा जा सके. सी, जब बच्चा बड़ा होता है तो वो अपनी भाषा बोलना कैसे सीखता है. पहले वो राइट डाउन करना नहीं सीखता, इज इट. और हम क्या करते हैं, इंग्लिश को लिख लिख के सीखने की कोशिश करते हैं. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. इफ़ यू रियली वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, हमें करना क्या है, सबसे पहले बोलना है, लिखना बिल्कुल नहीं है. इज इट. सो देर आर फ्यू फैक्टर्स जिससे हम समझेंगे कि इंग्लिश को इजी वे में किस तरह से समझा जाए, कैसे उसे सीखा जाए, कैसे उसे राइट वे में बोला जाए. इज इट. अगर हम लोग देखते हैं, आप अगर सर्वे पे ध्यान देंगे तो इंडियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलते हैं रादर देन दी अमेरिकन एंड ऑल. इज इट. सो वी स्पीक गुड इंग्लिश. कैसे बोलते हैं, बिकॉज हम लोग किसी भी भाषा को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. ठीक है. तो मैंने जैसे आपको बताया, इंग्लिश सीखने के कुछ फैक्टर्स हैं, हमें उन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही इंग्लिश बोलना चाहिए. कैसे करेंगे हम. उसके लिए इम्पॉर्टेंट है व्हाट यू लिसन, है ना. पूरे दिन हम क्या सुनते हैं, सिर्फ हिंदी या आपका जो भी मदर टंग है आप वही सुनते हो, राइट. वो सुनेंगे तो वही सीखेंगे ना. फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, चेंज योर हैबिट. किस तरह से चेंज करेंगे, लिसन इंग्लिश. अब इंग्लिश आप कहाँ पे सुनेंगे, आप रेडियो इंग्लिश में सुनिए. इज इट. आप टीवी शोज देखिए इंग्लिश पे, रियलिटी शोज बहुत सारे आते हैं, वो देखिए, राइट. इंग्लिश न्यूज देखिए. ठीक है. उसके अलावा आपको क्या करना है, टॉक टू योरसेल्फ. ठीक है. अपने आप से बातें कीजिए इंग्लिश में. यूज मिरर. क्या जरूरत है हमें किसी और के सामने बात करने की. यूज मिरर. स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड देन स्पीक इंग्लिश. कुछ भी बोलिए, कैसे भी बोलिए, कौन देखने वाला है. वी आर नॉट गोइंग टू मीन्स गिव यू रेटिंग कि हाँ इतना % आपने इंग्लिश बोला. नो, हमें क्या करना है, हमारा फेयर निकालना है. दैट्स इट, राइट. उसके बाद में हमें कि आप और चीज कर सकते हैं. आप अगर म्यूजिक सुन रहे हैं तो प्लीज आपको बॉलीवुड म्यूजिक नहीं सुनना है. यू हैव टू लिसन हॉलीवुड म्यूजिक, राइट. उसके इंग्लिश सॉन्ग्स बहुत अच्छे होते हैं. इफ यू लिसन आपको बहुत मजा आ जाएगा. ठीक है. अगर आप वैसे नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, सबटाइटल के साथ आप सॉन्ग सुनिए. ठीक है. और साथ साथ में उसको गाइए. ठीक है. इफ यू सिंग देन यू अंडरस्टैंड कि हाँ अच्छा ये वाला वर्ड उसने बोला है. इफ यू लाइक टू वॉच मूवीज, आप वो देखिए. ठीक है. मूवीज देख के भी क्या रहेगा, आपका इंग्लिश इंप्रूव रहेगा. ठीक है. तो जितना ज्यादा हो सके यू हैव टू लिसन इंग्लिश, राइट. अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट इज रीडिंग. सी, रीडिंग हैबिट वैसे भी आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश रीडिंग करनी चाहिए. अब इंग्लिश रीडिंग में आप क्या पढ़ेंगे, आपको नॉवेल पसंद है आप नॉवेल पढ़िए. ठीक है. इफ यू लाइक टू रीड मैगजीन, आप वो रीड कीजिए. इफ यू लाइक टू रीड न्यूज़पेपर, सभी को हैबिट है आजकल दुनिया में यहाँ वहाँ क्या चल रहा है, गॉसिप चल रही है, जो भी है वो सब हमें देखना है. तो आप इंग्लिश में न्यूज़पेपर रीड कीजिए. न्यूज़पेपर के अंदर बहुत अच्छा एडिटोरियल पेज आता है. किसी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर को आप लेंगे, रीड इट. ठीक है. इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दी थिंग्स ऑल अराउंड यू. प्लस आपका जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा और आप बहुत अच्छे से इंग्लिश भी सीख पाएंगे. दूसरा आपको करना है कि वेब सीरीज मीन्स आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं. बिकॉज आर्टिकल्स से, जैसे मैंने आपको बताया, न्यूज़पेपर में बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं. साइंस के ऊपर आर्टिकल्स आएंगे, देन पॉलिटिक्स के ऊपर आर्टिकल्स आएंगे. आप वो सब पढ़िए, आपको बहुत मज़ा भी आएगा और मीन्स यू विल लर्न इंग्लिश इन अ ईजी वे. आगे हम लोग बात करते हैं राइटिंग. जैसे मैंने आपको बताया, पहले आपको राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी है ना. शुरुआत में राइटिंग के ऊपर नहीं जाना है. पहले आपको लिसन करना है, बिकॉज सुनी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, देखी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं. राइटिंग तो बहुत एंड में आएगा. ठीक है. ये दोनों चीज़ें कीजिए, उसके बाद में आप राइटिंग पे आइए. अब आपको राइटिंग में क्या लिखना है, प्लीज़ ऐसे राइटिंग करने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है. आप अपना डेली रूटीन लिखना शुरू कीजिए. बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है, दे राइट देयर ओन डायरी. मेक अ हैबिट टू राइट डाउन योर डेली रूटीन इन अ डायरी. ठीक है. इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. what you do, how many people means
इन अ डे हाउ मेनी पीपल यू मीट, ठीक है, ये सारी चीजें आपको लिखनी रहेंगी अपनी डायरी में, एंड राइट इट इन इंग्लिश ओनली, राइट। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं स्पीकिंग। अब आपको बात किस किस से करनी है। सो इफ यू आर गोइंग इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आप बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, वॉट एवर, स्पीक विद द पीपल इन इंग्लिश। उन लोगों को लगेगा कि हाँ बहुत ज्यादा इंग्लिश झाड़ रहा है, ओके, नो प्रॉब्लम, उसका इंग्लिश वीक रहने वाला है, बट आपका इंग्लिश कैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा फॉरवर्ड हो जाएगा, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज थिंक इन इंग्लिश, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो भी आपका मदर टंग है हम उसी में सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको बोलना है, पूछना है हाउ आर यू, तो आप अंदर क्या सोचोगे, आप कैसे हो, यही सोचते हैं, बट थिंक इन इंग्लिश ना। वाई डू वी थिंक इन आवर ओन मदर टंग, आप इंग्लिश में सोचेंगे तो इंग्लिश में बोलेंगे, इज इट। दूसरा एक बहुत बहुत ईजी वे है इंग्लिश सीखने का, आपके चारों तरफ इंग्लिश है। कैसे इंग्लिश है, इफ यू आर गोइंग इन द किचन, आप जरा सोचिए, थिंक अबाउट इट। अच्छा, बर्तनों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अच्छा उसको साफ किया तो उसे क्या कहेंगे, ठीक है। फिर डिफरेंट डिफरेंट यूटेंसिल्स, मीन्स बर्तनों को यूटेंसिल्स कहते हैं, तो यूटेंसिल्स में भी सारे यूटेंसिल्स का अलग अलग नाम है, उन्हें किस नाम से बुलाएंगे। इफ यू आर गोइंग इन द बेडरूम, लुक एट योर विंडोज एंड योर वॉल, एवरीथिंग, वहां पे कुछ है तो अच्छा उसको पेंटिंग बोलेंगे, उसे ड्राइंग बोलेंगे, इज इट। सो इस तरह से आप इजी वे में इंग्लिश सीख पाते हैं। इफ यू आर लुकिंग एट फैन, ठीक है, सो फैन के अंदर कितनी सारी चीजें हैं जिनके नाम हैं, आप वो देखिए। इफ यू आर गोइंग इन द रेस्टोरेंट, आपने कोई भी डिश मंगाया, सो लुक एट द इंग्रेडिएंट्स, अच्छा इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं, राइट। सो दिस इज द वे टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं विद इंटरेस्ट, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, एंड इन फ्यू डेज यू वुड बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। डोंट हेजिटेट, don't fear, just speak out. Okay, thank you. Subscribe, click on the bell, like, comment, share.